कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी तस्वीरें दिखा दिखा के पूछते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है? अडानी और उसकी कंपनियों में कोई काला धन शल कंपनियां नहीं है और क्लीन चिट से भी देता है। जो चेयरमैन है वो खुद अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर रही, उनका पैसा लगा हुआ था और उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट से छुपाई। पहली बार हुआ है कि गैर प्रशासनिक बैकग्राउंड की किसी शख्स को सीधा सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। जहां ईडी ने रेड किया, रेड के बाद सारे बिजनेस, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा बिजनेस धंधा अडानी की गोद में डाल दिया। क्या आप उन कंपनियों में डायरेक्टर थी या नहीं थी, आपका पैसा था या नहीं था, जिसकी जांच आप खुद कर रही थी और जिसको 18 महीने जांच करने के बाद आपने क्लीन चिट दे दी। हमारी मांग है कि सेबी की चेयरमैन को तुरंत हटाकर उसकी जांच जेपीसी कमेटी गठन करके उसे सौंपी जाए। हमारी ये मांग है देश भर कि देश भर में आज 22 अगस्त को देश के हर राज्य, हर राजधानी, हर बड़े छोटे शहर में ईडी के दफ्तरों को घेर कर आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं। ईडी के दफ्तर का घेराव क्यों किया जा रहा है? पिछले 10 साल में इस कुशासन तानाशाही के दौर में आपने देखा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया। उसी के तहत हिंडनबर्ग की एक खबर आती है, एक रिपोर्ट पहले भी आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जांच का आदेश दिया कि हिंडनबर्ग की खबर बताती है कि अडानी की 6 कंपनियों में पैसा लगा है। बार बार सदन के अंदर, सदन के बाहर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी तस्वीरें दिखा दिखा के पूछते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है और आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी की 6 कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका है? कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है सेबी को कि सेबी इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे कि इसमें हेराफेरी, कालाधन, इन सब चीज का भ्रष्टाचार है या नहीं। सेबी 18 महीने का लंबा इंतजार और जांच के नाम पर झूठ सुप्रीम कोर्ट को बोलता है। सेबी बताती है कि जांच में कुछ भी नहीं मिला 18 महीनों में। अडानी और इसकी कंपनियों में कोई काला धन शल कंपनियां नहीं है और क्लीन चिट सेबी देता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट सेबी पर विश्वास करता है, उसकी रिपोर्ट, उसकी जांच पर विश्वास करता है। लेकिन फिर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ जाती है, उसमें ये साफ पता लगता है कि सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी जो है, बुच, जो चेयरमैन है वो खुद अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर रही, उनका पैसा लगा हुआ था और उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट से छुपाई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था। आपको बताना चाहिए था सेबी की चेयरमैन को, सुप्रीम कोर्ट को, कि जिस कंपनियों की जांच के लिए आप मुझे कह रहे हैं, मैं खुद उन कंपनियों में शामिल रही हूं, मैं डायरेक्टर रही हूं, मेरा भी पैसा लगा हुआ है। लेकिन जब सेबी की चेयरमैन वो बनाई गई तब उन्होंने अपना डायरेक्टर, अपना निवेश, अपने फंड अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। और आज ये सच्चाई है या नहीं, देश जानना चाहता है कि सेबी के चेयरमैन जिन कंपनियों में डायरेक्टर निवेश थी, आज उन्हीं के पति उस कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और उसी की जांच सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच कर रही थी। अभी तक ये होता रहा है कि सेबी के चेयरमैन पूर्व प्रशासनिक बड़े अधिकारी ही बने। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी को भी उठाकर बना दिया गया। आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक अनुभवी बड़े अधिकारियों को सेबी का चेयरमैन, ये पहली बार हुआ है कि गैर प्रशासनिक बैकग्राउंड की किसी शख्स को सीधा सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। और हमें तो लगता है कि सेबी का चेयरमैन कौन होगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मुखिया कौन होगा, फिर देश में कोई और नहीं। हम दो और हमारे दो की सरकार आपस में तय करती है। अडानी ने तय कर दिया होगा कि इस बार आपकी सेबी की चेयरमैन कोई और नहीं, मेरी ही एक कंपनी की डायरेक्टर होगी, और वो हो जाती है, वो बन जाती है। सारे नियम कानून ताक पे रखकर उन्हें चेयरमैन बना दिया जाता है। अब हम मांग करते हैं कि ईडी सूचना के आधार पर, सिर्फ सूचना के आधार पर रेड करती है, कंपनियों को ब्लैकमेल किया जाता है।
पूरी एक सूची में आपके सामने लाई हूं कि कब कब ईडी ने, क्यों हम ईडी का घेराव कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि ईडी से भी अडानी की कंपनियों में, शेल कंपनियों में लगे हुए सारे फंड की जांच करें, लेकिन ईडी बिल्कुल चुप और खामोश बैठा हुआ, हिम्मत नहीं दिखाता। अब आप देखिए, सीबीआई ने रेड किया था एनडीटीवी ऑफिस में 2017 में। फाउंडर प्रणब रॉय के घर पर रेड होती है 6 जून 2017 को। क्या होता है उसके बाद? 2023 में अडानी ग्रुप 64.71% स्टेक एनडीटीवी के खरीद लेता है। रेड होती है और उसके बाद अडानी उसको खरीदते हैं। सीसीआई टीम रेड एसीसी अंबुजा सीमेंट के ऊपर 11 दिसंबर 2020 को रेड होती है। रेड के बाद क्या निकलता है? अडानी ग्रुप जो है उस कंपनी को 16 सितंबर 2022 को उस कंपनी में अपना जो है उसको खरीद लेता है, और वो देश की सबसे दूसरी बड़ी अंबुजा सीमेंट कंपनी जो है अडानी के हाथ में आते ही रेड के बाद देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाती है। तीसरा उदाहरण सुनिए, ईडी ने रेड किया जीवी के ग्रुप ऑफिस इन मुंबई एयरपोर्ट जो चला रहे थे। यह रेड कब की? 28 जुलाई 2020। पूरी प्रेस रिलीज है, सब तथ्य और सबूतों के साथ लिखित में आपको ये सौंपूंगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश भर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तथ्य और सबूत रखे, और आज ईडी के दफ्तर के बाहर पूरे देश की कांग्रेस इनका घेराव कर रही है। ईडी ने रेड किया जीवी के ग्रुप के ऑफिस मुंबई में जो थे, ये रेड किया 28 जुलाई 2020 को। 14 जुलाई 2021 को अडानी को मुंबई का एयरपोर्ट सौंप दिया जाता है और 98% शेयर उसके हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर रेड क्विंट ऑफिस नोएडा में। क्विंट मीडिया ऑफिस पे रेड होता है 11 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि वो लगातार सरकार के भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ मीडिया उठाने का काम कर रहा था। रेड होती है 11 अक्टूबर 2018 को, और उसकी रेड के बाद पता लगता है कि 27 अक्टूबर 2023 को अडानी क्विंट के 49 बिजनेस की हिस्सेदारी लेकर उस पर भी कब्जा कर लेता, और तब से सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में क्विंट को खामोश कर दिया गया, क्योंकि उसका मालिक बदल गया है। अगला उदाहरण, आईटी रेड इन नीलोर कृष्णापट्टनम पोर्ट में। इनकम टैक्स की रेड हो रही है नीलोर कृष्णापट्टनम पोर्ट पर कब? 29 मार्च 2018 को रेड होती है। परिणाम क्या है रेड का? वही जो सबके परिणाम रहे इससे पहले 6 उदाहरणों में, यहां पर भी वही परिणाम रहा कि अडानी पोर्ट एंड एसईजेड कृष्णम पोर्ट के जो है उस पे उसका कब्जा हो जाता है। ये हुई 5 अक्टूबर 2020 को। 18 की रेड, इनकम टैक्स की मालिक बन गए 2020 में अडानी। अल्ट्राटेक सीमेंट, अगला उदाहरण, ये एक नहीं अनेकों अनेकों उदाहरण है कि जहां जहां ईडी ने रेड किया, रेड के बाद सारे बिजनेस, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा बिजनेस धंधा अडानी की गोद में डाल दिया गया। सो अल्ट्राटेक सीमेंट, कुमार मंगलम बिरला, अडानी इन टेकिंग ओवर इंडिया सीमेंट 27 जून 2024 को। यहां पर वो झुकता नहीं है बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप से सब वाकिफ है। जो नहीं झुका उसके साथ क्या हुआ? 8 साल तक प्रताड़ित किया गया, 8 साल तक मामला चला है। अब सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप, विरासत रही बिरला ग्रुप की, गांधी बापू जुड़े रहे, वो नहीं झुका, और आज वो सिर्फ 8 साल से पूछताछ, जांच के नाम पर प्रताड़ना और हैरासमेंट चल रहा है, और जिन्होंने झुक गए वो हो गया। देश के अंदर के बातें हैं, अब विदेश के लिए चलती हूं। बांग्लादेश में, श्रीलंका के पोर्ट में, इजराइल के बंदरगाह में प्रधानमंत्री जी से हम पूछते रहे कि ये सच है, यानी कि जुलाई 2017 को जब आप इजराइल गए, आपके जहाज में अडानी को आप बैठाकर लेकर जाते हैं। आपकी विदेशी यात्राओं में, आपकी यात्राओं से पहले, बाद में, साथ में सवाल पूछा गया संसद में, कब कब अडानी को आप अपने जहाज में बैठाकर लेकर गए, और कब कब किस किस देश से आपने उन्हें कहा? तो ये था श्रीलंका, बांग्लादेश में कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये हमारा समझौता है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट टू अडानी समझौते हुए।
सरकारी जहाज में प्रधानमंत्री एक ही अडानी, बाकी सारा व्यापार, सारे धंधे ठप हो गए। व्यापारी देश छोड़कर एक डर के माहौल में ब्लैकमेलिंग, ईडी, सीबीआई जांच, इंक्वायरी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुलासा हुआ। खुलासा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दो, धंधा लो। धंधा दिया है तो चंदा देना पड़ेगा। ये ब्लैकमेलिंग का खेल चलता रहा और आज भी चल रहा है। और यही सब नतीजे हैं कि आज 18 महीने की जांच के बाद सेबी की चेयरमैन लेटरल जो हमारी नियुक्तियों की बात हुई थी कि अब आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी के माध्यम से नहीं, लेटरल स्कीम आई कि सीधे नियुक्त किए जा सकते हैं। देश भर में 61 नियुक्तियां ऐसी की गई जिसमें एक नियुक्ति सीबीआई की सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच की भी की गई और भ्रष्टाचार सामने आ गया जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे थे। और ये हमारी जीत है कि लेटरल भर्ती को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा, सरकार को वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो तौर तरीका चलता आया है उसी के माध्यम से होगी, ना कि सीधे ऊपर से किसी को फेवरेट करने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को ये पूरे मामले की जांच सौंपी जाए। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वो जेपीसी की विपक्ष की मांग से भाग रही है। आप भी जानते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ विपक्ष नहीं होगा सदस्य। जब वो कमेटी बैठेगी जांच के लिए, उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के लोग बैठेंगे। सारा सच और सारा सबूत आएगा। सेबी की चेयरमैन से पूछा जाएगा कि आप उन कंपनियों में डायरेक्टर थी या नहीं थी, आपका पैसा था या नहीं था, जिसकी जांच आप खुद कर रही थी और जिसको 18 महीने जांच करने के बाद आपने क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपने क्यों नहीं बताया उस समय कि आप ये जांच से अपने आप को अलग करती हैं? क्यों? क्योंकि आपके पति उन कंपनियों में जुड़े हुए हैं और उनका पैसा लगा हुआ है। आपने इस जांच से अपने आप को अलग नहीं किया, सच को छुपाया। हम सेबी की चेयरमैन का आज अभी तुरंत इस्तीफा मांगते हैं। हमारी मांग है कि सेबी की चेयरमैन को तुरंत हटाकर उसकी जांच जेपीसी कमेटी गठन करके उसे सौंपी जाए। हमारी ये मांग है देश भर। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट अवमानना का मामला स्वयं संज्ञान लेकर चलाए और पूछे कि 18 महीने की जांच में जब आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसमें तो कुछ निकला नहीं, तब आपने सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं बताया कि आपका भी उसमें क्या इंटरेस्ट था? हमने बताया है, दो ही रास्ते सरकार ने अपनाए। 2024 के चुनाव में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार 400 बार, तीसरी बार रथ रुका है। 400 बार नहीं हुए, बहुमत भी नहीं आपको मिल पाया और आज एक मजबूत विपक्ष और उस विपक्ष के नेता का नाम लोकसभा में है श्री राहुल गांधी। लगातार सवाल पहले भी करते और आज भी कर रहा है। 24 से पहले सवाल किया, एसपीजी सुरक्षा छीन ली, सरकारी बंगला छीन लिया, केस झूठे डालकर फंसाने की कोशिश की गई और 2 साल जेल भेजने की कोशिश की गई। लेकिन दोबारा चुनाव हुआ, सरकारी बंगला नेता विपक्ष का संवैधानिक रूप से लोगों ने उन्हें सौंप दिया है और पूरी विपक्ष की आवाज इस तानाशाह सत्ता को ललकारती रहेगी, सदन के अंदर सदन के बाहर। इनका ब्लैकमेलिंग का खेल ये रहा कि जितने भ्रष्ट नेता हैं, मैं आई हूं अभी महाराष्ट्र से, अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सबको चक्की पिसानी थी। 70,000 करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री जी आपने लगाए। आज कहां है? आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार में मंत्री हैं वो लोग। तो या तो ये भाजपा का खेल रहा, राजनीतिक लोगों पर 10 साल में आरोप साबित करके हम उन्हें सजा नहीं दिला पाए क्योंकि आपके आरोपों में दम नहीं था। आपने सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए राजनीतिक लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज कराए, उनसे समझौते किए, उन्हें अपनी पार्टी में ही शामिल करके अधिनायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री तक असम में बना दिया है। और दूसरा काम किसको सौंपा? ईडी और सीबीआई को, कि जितना बिजनेस व्यापार है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा नहीं दे रहा है या देने के बाद सवाल कर रहा है, उस पे ईडी की रेड हुई और वो सारे धंधे अडानी को सौंप दिए गए।
यानी कि व्यापारी है तो व्यापार ईडी की रेड के बाद अडानी के खाते में जाएगा, सारे व्यापार, सारा बिजनेस, सारा एयरपोर्ट, सारे पोर्ट। और पॉलिटिकल आदमी है तो रेड करके भाजपा में शामिल कर लीजिए। ये दो चीजों का खेल पूरे देश में खुलेआम चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ अब एक सदन में मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।